Hi kids. So once again we are back with large numbers around us जो कि फर्स्ट चैप्टर है गणिता प्रकाश टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 7th पार्ट 1. ओके, सो नियरेस्ट नेबर्स में हम ये समझने वाले हैं कि कोई भी एक नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे 6,72,85,183. तो अगर हमें राउंडिंग अप या करना है या फिर राउंडिंग डाउन करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे. ऑलराइट, सो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी उतार चुकी हूँ एंड लेट्स डू डायरेक्टली ओवर हियर. अब देखो, आप यहाँ पे हमारा ये है कि 3,85,69,957. तो हमें नियरेस्ट 1000 में पहले जाना है. तो जब हम नियरेस्ट 1000 में जाना है तो हमें, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लुक एट द हंड्रेड्स प्लेस. क्यों हंड्रेड्स प्लेस बताओ? क्योंकि हमें पता है कि अगर नियरेस्ट 1000 है तो इन दैट केस हमें पहले 1000 में जाना है और फिर उसके बाद उसके बगल में बैठा हुआ, कौन बैठा हुआ है बताओ? उसके बगल में बैठा हुआ है कौन सा नंबर? 9. 9 तो बड़ा हुआ ना. ओके, तो इन दैट केस 9 में हम 1 डालेंगे. यानी यहां मैं करके दिखाती हूँ. 3 8 7 6 9 9 5 7. ठीक है, तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये 1000, क्योंकि ये बड़ा है. ओके, राइट हैंड साइड में. सो इन दैट केस आई ऐड 1 to 9 और मुझे क्या आ जाता है 9 में से. ओके, 9 में एक 1 ऐड करने से यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1. ओके, तो ये 7 हो जाएगा. यहाँ पे 7 ऑलरेडी है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है. बाकी में हम 0 0 0 पढ़ देंगे. ऑलराइट, तो मेरा आंसर आ गया 387. ओके, और 70,000, यानी 3,85,70,000. ठीक है, सो कैन यू सी इट? दिस इज द आंसर. ठीक है, एकदम राइट. चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा नियरेस्ट 10,000. तो नियरेस्ट 10,000 क्या हो गया? ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये 1000, ये 10,000. अब 6 के बगल में क्या बैठा हुआ है? 9 ना. ऑन द राइट हैंड साइड देखो तो 9 है ना. ठीक है, तो 9 है तो फिर से हम 6 में एक 1 जोड़ेंगे, करेंगे ना. चलो करके दिखाते हैं. लेट्स डू इट. तो 3,87,69,957. ऑलराइट, क्योंकि नियरेस्ट ये 10,000 का है तो ये वाला 6 हो गया 10,000. 6 के बगल में बैठा हुआ है 9 विच इज ग्रेटर, तो ये राउंड अप होगा. तो इन दैट केस हम क्या करते हैं? हम इन दैट केस जो 10,000 वाला है उसमें हम 1 ऐड करते हैं और फिर उसके बाद जब हम ऐड करेंगे 6 + 1 क्या हो जाएगा? 7. फिर यहाँ हो गया 7, फिर यहाँ हो गया 8, फिर यहाँ हो गया 3, यानी 3,87,00,000 और बाकी में हम 0 कर देंगे और फिर से वही 3 2 2 वाला पैटर्न में आपको कॉमर्स लगाने हैं. सो डिड वी नॉट गेट द आंसर? लुक एट इट. ये आंसर देख लो. 3,87,70,000. ओके, 3,87,70,000. एकदम क्लियर. चलो अब नाउ विल डू द नियरेस्ट लैक वाला. ऑलराइट, साथ में आप लोग कर रहे होंगे, आई होप. सो नाउ इट इज अ टर्न टू लुक एट दिस नियरेस्ट लैक. राइट, तो हमें क्या करना है इसमें? नियरेस्ट लैक है तो लैक तक जाना है. ऑलराइट, तो लैक का नियरेस्ट नेबर ऑन द राइट हैंड साइड क्या होगा? लेट्स फाइंड आउट. ठीक है, तो ये हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लैक. तो 7 हो गया, लैक पे बैठा हुआ है और 7 के बगल में है 6, यानी 5 से बड़ा है. 5 5 5 6 7 5 और ग्रेटर देन 5. ओके, सो 5 6 7 8 9 होने से ही हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. सो चलो लेट्स ऐड. ओके, तो हमारा नंबर क्या है? 3,87,69,957.
57। तो क्योंकि ये लाख पे बैठा हुआ है और इसके बगल में 6 इज ग्रेटर, सो इन दैट केस वी नीड टू ऐड 1 टू द जो लाख वाला स्थान पे बैठा हुआ है उसमें ऐड करेंगे। ओके, और बगल वाले को नहीं, गलती मत कर देना। तो 7 + 1 क्या होता है? 8। और फिर उसके बगल में 8 है, फिर ये 3 है, 3 करोड़ 88 लाख, और बाकी में पांचों जगह हम 0 कर देंगे। ठीक है, सो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, राइट। सो नाउ विल गो टू 10 लाख। क्लियर? अब नियरेस्ट 10 लाख पे ओके हम जाते हैं और हमारा नंबर देखते हैं। ठीक है, ये है हमारा नंबर। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट राइट इट डाउन एंड फिर चेक करते हैं। तो वी हैव 3 करोड़ 87 लाख 69,957। ऑलराइट, तो ये हो गया 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। तो 10 लाख तो 8 के साथ ओके 7 बैठा हुआ है। ठीक है, 7 बैठा हुआ है, विच मीन्स वॉट? 7 इज ओके द नंबर दैट आस्क फॉर अ राउंड अप, मैंने राउंड अप होगा क्योंकि 5, 6, 7, 8, 9 वाले अगर हो तो हम ऐड करते हैं। किस में ऐड करते हैं? जिस प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। किस प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं? 10 लाख की। तो 10 लाख वाले में ही ऐड करेंगे। ओके, अदरवाइज यू विल गो रॉन्ग। तो हम जब ऐड करेंगे तो 8 + 1 क्या हो जाता है? 9, फिर यहाँ पे हो जाता है 3, और बाकी में हम क्या करेंगे? शून्य बिठाएंगे। ठीक है, और ये हो गया इतने सारे शून्य। ठीक है, तो देख लो आपका आंसर तो मिल गया यहाँ पर। ठीक है, चल इसको मैं हल्के से मिटाती हूँ ताकि आप क्लियरली देख सको आंसर। ठीक है ना, एकदम क्लियर है ना? देखो आंसर मिला ना। ठीक है, तो 3 करोड़ 90 लाख। ठीक है, अब नाउ विल गो टू नियरेस्ट करोड़। ऑलराइट, तो नियरेस्ट करोड़ के लिए हमें फिर से वैसे ही लिखना होगा ताकि आप समझ सको। तो 3 करोड़ 87 लाख 69,957। तो ये हो गया 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो गया करोड़। तो क्योंकि ये नियरेस्ट करोड़ की बात कर रहे हैं तो इसमें हम 1 मिलाएंगे क्योंकि इसके बगल में जो बैठा हुआ है वो 8 है। ऑलराइट, तो अगर वो 8 है, 5, 6, 7, 8, 9 होने से हम ऐड करते हैं तो 3 + 1 4 हो गया, बाकी में हमें 0 डालना है। एकदम क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा खत्म। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो हमारा आंसर भी आ गया यहाँ पे, इफ यू कैन सी। सो दिस इज इट। ओके, सो 4 करोड़ हो गया। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। दूसरा वाला ये था कि 29 ओके दैट इज 29 करोड़ 5,32,481। ऑलराइट, सो इसको कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। ठीक है, सो फॉर दिस नंबर हम क्या करेंगे? नियरेस्ट 1000 में जाएंगे हम। तो ये हो गया 1s, 10s, 100s, और ये 1000। तो 2481 है। तो 2 के बगल में कौन बैठा हुआ है? राइट हैंड साइड में 4 बैठा हुआ ना। सो लेट मी राइट एंड शो इट टू यू। ओके, तो क्लियर होगा ना ऐसे। तो लेट्स डू इट। तो हमारा ये नंबर है 290532,481। क्योंकि हमें 1000 तक जाना है, यानी यहाँ तक जाना है, और उसके बगल में ये 4 बैठा हुआ है। दिस इज लेस देन 5। सो इफ इट इज लेस देन 5 वी डू नथिंग, सीधा हम लिख देते हैं 29 करोड़। ओके, और 05 विच इज 5 lakhs। फिर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पर 3 तो लिखेंगे और 2 भी लिखेंगे और कॉमा भी देंगे, लेकिन यहाँ पे सारे हम 0 दे देंगे। करेक्ट, दिस इज व्हाट वी डू। तो ये हो गया हमारा आंसर। एकदम क्लियर? सो लेट्स गो टू नाउ नियरेस्ट 10,000। ऑलराइट, सो नियरेस्ट 10,000 के लिए इस वाले नंबर में
हमें ये देखना होगा कि 10,000 पे जो बैठा है तो बैठा है, उसके बगल में कौन बैठा हुआ है. ऑलराइट, सो लेट्स डू इट. So when we write the number here, 29 crore 5 lakhs 32,481. Okay, we find that ones, tens, hundreds, thousand and 10,000. तो 3 बैठा हुआ है और 3 के बगल में 2 है. तो in this case we round down. राउंड डाउन का मतलब, अब कुछ बच्चे सोचेंगे, तो बच्चे ये जान लो कि जब राउंड डाउन होता है ना तो हम कुछ छूते नहीं हैं, बस 3 को जहाँ है वहीं रहने देते हैं और बाकी में शून्य डाल देते हैं. तो यहाँ कॉमा हो गया, यहाँ भी कॉमा हो गया. अब देख लो आपके आंसर मिला कि नहीं. ये है आपका आंसर. ठीक है, तो 29 करोड़ 5,30,000. एकदम क्लियर. Now next we'll go to the nearest lakh. Correct? ठीक उसी प्रकार हम लोग ये भी करने वाले हैं. The number is this. Now having underline this. I feel that अलग से अगर हम लिख रहे हैं तो that becomes far more clear. So this is the number 29 crore 5,32,481. Alright? अब क्योंकि हमको लाख तक जाना है तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 और 5, यानी 5 तक जाना है. और 5 के बगल में देखो तो 3 बैठा हुआ है. अब 3 तो 5 से छोटा हो गया ना. सो इन दैट केस हम फिर से वही करेंगे. 29 करोड़, फिर हम 05 यानी 5 लाख, और बाकी में हम सारा ज़ीरो डाल देंगे. ओके, नाउ लेट्स सी वी हैव गॉट द आंसर. सो लुक एट इट. ठीक है, अब लॉजिकली आप समझ सक रहे हो ना, बस कॉपी नहीं करना. ठीक है, आई एम नॉट कॉपिंग. ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन के आंसर्स इसलिए दिए हैं कि आप कॉपी कर सको. ठीक है, और आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू कैसे करने को. क्लियर ना. चलो, सो लेट्स गो नाउ टू द 10 लाख. ओके, वैल्यू. तो ये है नियरेस्ट 10 लाख. तो हमें राउंड अप करना होगा या राउंड डाउन करना होगा. लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट. सो दिस इज़ आवर नंबर. सो ये नंबर सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं. ऑलराइट, तो कॉपी करने से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस में हम ऐड करेंगे या नहीं करेंगे. ऑलराइट, सो वी हैव दिस ओके एज द ओरिजिनल नंबर. हो गया ना. अब मुझे क्योंकि ये 10,000 का चीज़, 10 लाख का चीज़ है, तो इन दैट केस ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000. ओके, लाख एंड 10 लाख. अब यहाँ तो शून्य है. ठीक है, तो अब शून्य है तो उसके बगल में देखो क्या है, 5 है. ओ माय गॉड, शून्य है फिर भी उसको 1 मिलेगा क्योंकि ये 5 है. 5 और मोर देन 5 में जब होता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं. जिस प्लेस वैल्यू का जिक्र हो रहा है उसको 1 मिलता है. यानी हम बात करें शून्य का तो यहाँ 1 ऐड होगा और एज अ रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा. इधर हम ऐड कर लेते हैं. 0 + 1 इज़ 1. देन वी गेट 9 कॉमा यहाँ होगा, यहाँ 2 होगा, और बाकी जगह में क्या करते हैं, हम 0 0 भर देते हैं. ठीक है, सो दिस इज इट. एकदम क्लियर. So now if you will see, wait, this will be clear if you can see because we get the answer here. यहाँ पे 29 करोड़ 10 लाख. ठीक है, सेम है ना. ऑलराइट, अब हम लास्ट वाले में जाते हैं, नियरेस्ट करोड़ वाला. ओके, लेट्स डू इट. सो नियरेस्ट करोड़ एंड दिस इज आवर नंबर. तो इसको अगर हम लिखने जाए तो हमें ये लगता है कि 29 करोड़ 5 lakhs then 32,000 and 481. क्योंकि ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और क्योंकि हमें नियरेस्ट करोड़ में जाना है तो नियरेस्ट करोड़ में जाना है. 10 करोड़ नहीं गाइस, 10 करोड़ नहीं. ठीक है, तो बच्चे आप समझ के रखना. तो इन दैट केस क्योंकि हमारा यहाँ 0 है तो 1 ऐड नहीं हो पाएगा, तो 2, 9 ऐसे ही रहेगा.
क्योंकि हम इसमें ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि इसके बगल में तो 0 है ना, 9 के बगल में राइट हैंड साइड में, तो हम सभी में हम 0 भरेंगे। ऑलराइट, तो ये 0 भर गया और यहाँ पे ये, एंड दस वी हैव दिस आंसर। एकदम क्लियर? कोई डाउट हो तो बच्चे ओपन है बिल्कुल कमेंट बॉक्स, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू लिफ्ट योर पेन, स्टार्ट राइटिंग एंड आस्क मी। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सो आई एम जस्ट लाइक अनदर टीचर टू यू, ओके? चलो, और अभी के लिए तो ये क्वेश्चन करते हैं, फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में हम प्रवेश करेंगे, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ जाओगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है? तो वेट अंटिल दैट इज अपलोडेड, ओके? सो फिलहाल यही पहले अपलोड करने वाली हूँ मैं। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है? थैंक यू सो मच।